जय सतगुरु पवन महाराज जी। मैं सियाराम दास सतगुरु पवन महाराज का मैं शिष्य हूँ। गुरु की महिमा से जो सत्य की खोज साहब लिखे हैं कबीर साहब ने, उसकी खोज करता हूँ। जो सत्य चीज मिला है आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। कबीर साहब जी ने लिखे हैं कि ज्ञानी भूले ज्ञान कपि, निकट रहा निज रूप, बाहरी खोजन बापुरे, भीतर वस्तुअन। ये चीज को हम दे रहे हैं, साहब लिखे हैं। जैसे हम लोग कोई वस्तु को, कोई चीज को पैदा करने के लिए अच्छी अच्छी बीज, अच्छी अच्छी लाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया फसल हो, बढ़िया से बढ़िया ये हो। और हम मानुष पर चर्चा करेंगे कि मानुष का बीज क्या है, मानुष का बिया कैसे अच्छा हो। आज दिन हमने जो खोज किए हैं, जो पाए हैं, आप लोगों के सामने परोस रहा हूं। आज दिन हम चार वर्ण की बात करें, धनवान, विद्वान, संत और गरीब। धनवान हम ही लोग में से पैदा होते हैं। धनवान का कोई जात पात नहीं होता। धनवान कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति के पास ईश्वर दे सकते हैं धन का। आज दिन धनवान किसको कहते हैं? धनवान जिसके पास धन है। अगर जो गांव में धनवान रहता है और वो धनवान किसी को रात में दिन में भूखा न रहने देता है, उसको पता लगाता रहता है कि वो कोई हमारे गांव में भूखा न हो, कोई दुख से पीड़ित न हो, कोई की शादी ब्याह है उसमें मदद करता है। माने कोई भी तरह का परेशानी हमारे गांव में न हो। अगर गांव में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो धनवान उसको हल करता, उसकी समस्या को अपना समझ करके उसको लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है और उसके लिए मरता है, मिटता है। वो धनवान को परमात्मा ने उसके घर में अपनी रूपी धन कुबेर को बैठा देते हैं। अगर गांव में कहीं विवाद हो गया, वहां धनवान पहुंचता है उसको फैसला करने के लिए। तो एक गर्स उसके अंदर एक थोड़ा सा अहंकार नाम का चीज नहीं रहता है कि हम फलाने को मदद किए हैं और उससे हम दबाएंगे, डांटेंगे, सजा देंगे, वो हम डरवाएंगे, धमकाएंगे। उसकी थोड़ा सा वो अहंकार को लेकर नहीं जाता है। इसको मिटा करके और अपनी जो ईश्वर का कार्य में थोड़ा सा बाधा नहीं आने देता है, इस चीज को थोड़ा सा अपनी कर्मों का प्रकाश नहीं डालता है और जा करके लोगों से प्रेम की भावना से उसे समस्या को हल कर देता है, वो समस्या आगे नहीं बढ़ती है। तो इससे धनवान का पुत्र धनवान पैदा होता है। ये मानुष का कर्म का बीज जो होती है, वो कर्म से अपने जो कर्म करता है सत्कर्म, वो कर्म का कभी अपने जीवन में किसी पर अहंकार के तजबा अहंकार नहीं भरता है कि हमने तुमको इस तरह से किया। कभी इसकी
इस तरह का धनवान का पुत्र धनवान पैदा होता है। आज दिन विद्वान पढ़े लिखे लोग विद्वान हैं जो ये पृथ्वी को, ये दुनिया को चलाने का उनके लगे शक्ति ईश्वर ने देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमारा देश में कैसे तकनीकियाँ बढ़ेगी, कैसे लोग भूखे नहीं रहेंगे, कैसे लोग की समस्या होगी, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। विद्वान जो है पृथ्वी से कैसे कौन कौन ऐसी बीज लाएंगे, बनाएंगे कि धरती से अच्छी अच्छी हम पैदावार बढ़ा देंगे, अच्छी अच्छी फल लाएंगे कि हमारे देश में अच्छे अच्छे फल होंगे, हमारी पृथ्वी कैसे हरा भरा रहेगी, हमारे पेड़ पौधे कैसे हरा भरा रहेंगे, हमारे देश में जितने जीव जंतु जानवर हैं से कैसे अपनी खुशहाली मचाएंगे, हमारे देश में कैसे लोग हैं वो मिलजुल करके रहेंगे, हमारे देश में कैसे हमारी तकनीकियाँ आगे बढ़ेगी, हमारे देश कैसे खुशहाल रहेगा। इस चलाने के लिए जब विद्वान अपनी ज्ञान से हर चीज में उत्पन्न लाता कि हमारा देश में कोई प्रकार की कष्ट न हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ा देश सुंदर हमारा देश कैसे होगा, हमारा देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, हमारा देश में कोई बीमारी आ गई, कोई आफतें आ गई, कोई ये तरह का परेशानी आ गई जैसे कोरोना आया था। अगर सच्चे विद्वान अपनी कर्म से अगर जो ज्ञान मिला है उससे अगर लोग टाइट हैं तो कोरोना का दवा तो 24 घंटा नहीं बीतेगा बना करके हल कर दिए होते। लेकिन विद्वान जो हो वो रात दिन संकल्प लेते हैं कि देश में कोई प्रकार की बुराई आने नहीं देंगे, धरती माँ के प्रति, पेड़ पौधे की प्रति, जीव जंतु की प्रति, हर बच्चे बच्ची की, बूढ़े जवानों की प्रति विद्वान रात दिन मेहनत करता है और सोता नहीं है। लेकिन वो ईमानदारी और सच्चाई का बहुत बड़ी शक्ति लेकर के चलता है। जो ईश्वर का एक कार्य है, अगर इस तरह का ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्म को करता है तो विद्वान देश में कुछ भी नहीं कमी होने देगा और न कोई परेशानी आने से उसको हटाने में उसको थोड़ा सा देरी, अगर परेशानी आ रही है तो उसको हटाने में उसे तनिक भी देर नहीं लगेगी, उसको तुरंत हल कर देगा। तो इस तरह का विद्वान का पुत्र विद्वान पैदा होता है। अगर अपने कर्म को कर रहे हैं विद्वान तो वर्ण में संत हम ही लोग में से पैदा होते हैं। संत की महिमा अपरंपार है। संत आज दिन जो व्यक्ति संत बने हैं उनकी मैं कोट कोट चरणों का मैं प्रणाम करता हूं। संत जब रोड पकड़ के चलता है, संत जब रोड बना करके चलता है तो रोड पर चलते हैं तो संत को कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन संत जब चलता है रोड पकड़ करके, वही भी मानुष है, संत से सारी दुनिया सारे लोग लेते रहते हैं दर्शन से। संत की दर्शन बहुत बड़ी भाग्य होती है, बहुत भाग्य से दर्शन होता है सबका। और जिधर जिधर संत जाते हैं उधर उधर संत
की महिमा क्या कहूं। संत अपने खड़े खड़े जंगलों में जाकर के, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर के प्रभु की तपस्या करके ये पूरे संसार की खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, इनके दौलतों के लिए, इनकी कष्टों के लिए अपने शरीर को तपा करके ईश्वर से खुशी, हमेशा आनंद मांगते हैं, परमानंद मांगते हैं, खुशहाली अपने पूरे देश के लिए। कितना अपनी आत्मा को तपा करके ईश्वर को प्राप्त करके और ईश्वर से हर चीज मांगते हैं और देते हैं। जो संत हैं, संत की महिमा अपरंपार है। आकाश का भार, पृथ्वी का भार और जितनी हम लोग मानुष बुराइयां करते हैं, उनका भार संत लेकर के चलते हैं। संत की महिमा है। क्या संत, हम ही लोग में से संत पैदा होते हैं, लेकिन उनकी महिमा, उनकी सोच, उनका कृपा अनंत है, अनंत है, अनंत है। जो इसी शरीर में सब कुछ भरा है, जो ईश्वर ने गरीब बनाए, 4 वर्ण में गरीब एक वर्ण बनाए। गरीब धनवान की धन में ताकत होती है, विद्वान की कलम में ताकत होती है, और संत की हर क्या उनकी ताकत को मैं नहीं बता पाऊंगा। और गरीब की वाणी में ताकत होती है। एक चौपाई है, दुर्लभ को न सताइए, जाको मोटी हाय, आ मुई खाल की सांस से सार भस्म। गरीब जो लोग होते हैं, उनका सेवा ईश्वर का सेवा है। उनको भूखे न रह देना ईश्वर का पूजा है। उनका कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे देना ईश्वर का वस्त्र है। उनकी मकान नहीं है, बना देना मकान ईश्वर का कार्य है। अगर हमारे देश में देखें तो धनवान की संख्या कितना है, विद्वान की संख्या कितना है, संतों की संख्या कितना है। अगर 3 श्रेष्ठ हैं तो गरीब की संख्या कितनी है। अगर धनवान अपने कर्मों से टाइट, अपने कर्मों को अगर कर रहा है, तो गरीब दूध पिएगा। विद्वान अपने कर्मों से ईमानदारी से कर रहा है, तो देश में कुछ की कमी नहीं होगी। सब लोग धरती से आकाश से बीच में हम लोग सारे लोग हरा भरा, सब लोग खुशियां मनाएंगे, हम लोग मंगल गाएंगे। हम लोग अगर मिलजुल करके अपने कर्मों से अगर कर्म करें, जो मानुष हमने जो तरह का मानुष हैं अपने कर्मों का कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति ईश्वर से, धनवान अपनी अगर कर्म से चल रहा है तो उसकी भक्ति हो रही है। विद्वान अपने विद्वान की तरह कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर की पूजा हो रही है।
इस गांव में हो रही है, उसके घर में हो रही है, उसके गांव में हो रही है, उसके पूरा देश में पूजा हो रही है। और उस देश में सतगुरु पवन महाराज की कृपा बरस रही है, बरस रही है। यही उनकी महिमा कि क्या वर्णन करूं। प्रभु ने हम लोग को अजीब बनाया है। अगर हम लोग अपने कार्य से, अपने कार्य को, खाली अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और अपने कार्यों को सच्चाई ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई पूजा धरती पर नहीं है। इसी को कबीर साहब ने लिखे हैं, ज्ञानी भूले ज्ञान कपि, निकट रहा निज रूप, बाहरी खोजन बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। जो हम लोग के अंदर सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा विराजमान है, यही साहब ने लिखे हैं। और इसको अगर हम लोग कर्मों में सच्चाई ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर से हम लोग जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। और वही ईश्वर ने हम लोग पर उनकी छाया, उनकी महिमा भरा रहेगी। इसी के साथ में सबको एक स्वर में जय सतगुरु पवन महाराज जी कबीर साहब।